चलो आज अपन लॉग स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक इज लॉगरिथम। ठीक है। अब देखो लॉग को जैसे हम लिखते हैं इस तरह से लॉग लिखा जाएगा लॉग, एंड एक यहाँ पर बेस में नंबर होगा कोई, एंड ये ए नंबर है जैसे, तो ये दोनों प्लेस पे दो नंबर लिखे हुए रहेंगे, है ना। लॉग फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पर जो ए है, एक जिस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे कोई नंबर आता है, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। एंड जो बी है, बी इसका बेस है। ठीक है, बी इज बेस। अब लॉग फंक्शन कोई भी इस तरह से लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर लॉग 10 और 3 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर बेस क्या है 10, लॉग बेस 10 3। ठीक है, या इसको यूं रीड करेंगे लॉग बेस 10 3, या log 3 at base 10। ठीक है। अब इसके डिफाइन होने के लिए जैसे हमारा कुछ कंडीशन होती है, जैसे रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये लिखा हुआ है, तो ये एफ एक्स हमारा इस तरह का फंक्शन है। इसके डिफाइन होने के लिए ये कंडीशन होती है कि जो हमारा रियल वैल्यू के लिए एक्स आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0, है ना। क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह लॉग भी हमारा डिफाइन होने के लिए इसकी कुछ कंडीशन है कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है और बेस कैसा होना चाहिए। तो टू बी डिफाइंड a should be greater than 0 and b should be also greater than 0 and b never can be equal to 1। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट है। एक आर्गुमेंट के लिए, आर्गुमेंट आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड बेस आपका बी ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर मतलब a और b जो नंबर हैं कभी निगेटिव नहीं हो सकते, और बेस आपका 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोमेन, है ना। ये क्या है, डोमेन है लॉग का। अब अगर मैं आपको ऐसे कुछ फंक्शन दे देता हूँ, मान लो एग्जाम्पल फाइंड डोमेन ऑफ लॉग x-3 एंड 5-x। ठीक है, इस तरह से मैंने इस तरह से लिख दिया। अब डोमेन का मतलब है कि x का वो इंटरवल फाइंड करो जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन हो। तो आप क्या करोगे, x का हम ऐसा इंटरवल देखेंगे जिसके लिए हमारा ये जो आर्गुमेंट लिखा है वो भी पॉजिटिव रहे और जो बेस है वो भी पॉजिटिव रहे। ठीक है, और बेस नॉट इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक बार पहले हम क्या करेंगे, जो आर्गुमेंट है 5-x ग्रेटर देन 0 करेंगे। यहाँ से ये निकल के आ जाएगा x शुड बी लेस देन 5। ये कब पॉजिटिव रहेगा, जब आपका x क्या होना चाहिए, 5 से लेस होना चाहिए। तो एक तो ये आ गया। दूसरा, जब हम इसके बेस को पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x ग्रेटर देन 3 एंड x-3 नेवर कैन बी इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ सर गया, दोबारा x समझा नॉट, दीजिए। ओके, x नॉट इक्वल टू 4। देखो लॉग जो है हमारा, लॉग फंक्शन ऐसे हम लिखते हैं लॉग ए बेस बी। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट है ए जो नंबर होगा इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट, एंड जो बी है उसको बोलेंगे बेस। ठीक है, और इसके डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो आर्गुमेंट है और बेस है दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर। मतलब लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकती, मतलब log-3, लॉग बेस -5 ऐसा कुछ भी नहीं होगा कभी। ठीक है, और एक और साथ में है कि आपका बेस कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये इसके लिए कंडीशन है, तभी लॉग हमारा डिफाइन होगा। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, फाइंड डोमेन, इसको डोमेन कहते हैं कि जो हमारा एक्स का वो इंटरवल है जिसके लिए कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा हो, वही उस फंक्शन के लिए डोमेन होता है। तो यहाँ पे आपको एक्स का वो इंटरवल फाइंड करना है जिसके लिए ये लॉग डिफाइन हो। ठीक है, अब लॉग डिफाइन होने के लिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है, देखो log 5-x और बेस कितना है x-3, तो ये दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए पहली बात तो हम पहले एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। 5-x शुड बी पॉजिटिव, यहाँ से क्या निकल के आ गया, x आपका लेस देन 5 हो, लेस देन 5 होगा तभी तो 5-x पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अगर आपका x ग्रेटर देन 5 हो गया, मतलब 6 लिख दिया मैंने, तो वहां पे क्या बन जाएगा, -1, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। दूसरा, जब हम बेस के लिए इसको भी पॉजिटिव करेंगे तो x-3 ग्रेटर देन 0 लिखा हमने, यहाँ से क्या आ गया, x ग्रेटर देन 3, और साथ में x-3 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, बेस कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये क्या आ गया आपका, x 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, ये तीनों चीज समझ आ गई क्या। तो
बताओ ये क्लियर है, ये 3 पॉइंट। अब इनका जो आंसर हम x का कंबाइन करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से 5, और साथ में हम ये करेंगे कि 4 इसमें नहीं होना चाहिए, ऐसे करके लिखेंगे। तो डोमेन क्या आ जाएगी, इस तरह से आएगा, दिस इज डोमेन फॉर दिस लॉग फंक्शन। ठीक है, x आपका 3 से 5 के बीच में होना चाहिए और 4 नहीं हो सकता, बस 4 को छोड़ के 3 के 5 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 3.10 हो सकता, मतलब 3.10 नहीं, 3.9 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, इस तरह से। आ गया क्या समझ में ये चीज, बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। यस अब सर। देखो लॉग को हम ओपन कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से एक चीज हम ऐसे पढ़ते हैं कि कभी भी अगर x पावर 1/3 लिखा हुआ और यहाँ 2 लिखा है, तो हमें इसको x फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, क्यूब कर देंगे। क्यूब कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 क्यूब। ठीक है, दिस इज 8, ऐसे वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह हम लॉग को कैसे ओपन करते हैं, मान लो कभी भी आपका ऐसे लिखा हुआ है, लॉग बेस b a इक्वल टू c। ठीक है, ये कोई एक नंबर है c, अगर हमें यहाँ पर a फाइंड करना हो, मतलब लॉग को हटाना हो यहाँ से, तो हम इसको ऐसे ओपन करते हैं, a इक्वल टू, जो यहाँ पर बेस है ये राइट साइड चला जाएगा और जो राइट साइड वैल्यू थी वो इसके पावर में आ जाएगी, इस तरह से ओपन होता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे लिखा हो, एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर, फाइंड x इफ log बेस 10 x इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर आपको x फाइंड करना है तो हम log इसको ओपन कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, x इक्वल टू, बताओ क्या बनेगा, x इक्वल टू, ये जो बेस 10 है, 10 to power 2 इक्वल टू 100 ऐसे। ठीक है, तो लॉग ओपन करना समझ में आ गया, लॉग कैसे हटाएंगे कहीं से। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इतना एक बार नोट कर लो ऊपर से, लॉग का जो बेस है 1 क्यों नहीं हो सकता, अगर हमने मान लो 1 ले लिया, ठीक है, हमें पता है कि लॉग ऐसे ओपन करते हैं, मान लो हमने लॉग का बेस 1 ले लिया, लेट लॉग बेस 1, एंड यहाँ पर आपका x लिखा हुआ है। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी नंबर है, मान लो यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो बताओ आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1/10 इक्वल टू 1 आएगा, है ना। अब इसका मतलब ये तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं रही, log इक्वल टू, चलो यहाँ पर x की जगह कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे आपने 2 ले लिया और यहाँ बेस 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे x अगर हमने x ले लेते हैं और इसकी कोई भी दूसरी वैल्यू ले लो, अभी 5 ले लो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1/5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों में सेम आ रहे हैं, और ये वैल्यू दोनों बराबर तो नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो क्या दिक्कत आ रही है, अगर बेस 1 हो जाएगा तो ये सब सेम आने लग जाएगा, है ना, मतलब लॉग की टेबल गलत हो जाएगी फिर। ठीक है, लॉग के अलग अलग वैल्यू के लिए, जैसे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा हमें पता है कि साइन 30 पे क्या वैल्यू आती है, 1/2, साइन 60 पे √3/2, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन एक्स, मतलब साइन एक्स की जगह हम जो भी रखेंगे, मतलब यहाँ पे इक्वल में कुछ भी रखेंगे लेकिन x की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो ये दिक्कत आ जाएगी अगर हमने लॉग का बेस 1 ले लिया, इसलिए बेस 1 नहीं हो सकता। ठीक, ये आगे समझ में, बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, फॉर्मूले। फर्स्ट नंबर, लॉग बेस बी a1 प्लस लॉग बेस बी a2। इस तरह से अगर लॉग के दो वैल्यू प्लस में लिखी हुई हैं और बेस सेम है, तो नंबर जो होते हैं वो प्रोडक्ट में आ जाते हैं आपके, कैसे, लॉग बेस बी a1 इंटू a2, इस तरह से। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले, जो मतलब लॉग में आपके दो टर्म ऐसे लिखे हुए हैं प्लस में और बेस सेम है, तो उनको दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर कहीं भी ऐसे प्रोडक्ट में लिखा हुआ है और हमें प्लस में अलग अलग लिखने की जरूरत है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका रिवर्स। ठीक है, राइट से लेफ्ट में।
सेकेंड पॉइंट log बेस b a1 माइनस log बेस b a2, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो अगर डिफरेंस में है दो लॉग की वैल्यू तो वो डिवाइड में आ जाती है, log बेस b। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो बेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए दोनों का, तभी वो सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसे रेशनल नंबर होते हैं ना कि रूट, यहाँ पर √5 लिखा हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर भी √5 लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं 2√5। लेकिन अगर एक में √5 लिखा हुआ है, दूसरे में ³ √5 लिखा हुआ है, तो दोनों ऐड थोड़ी हो सकते हैं, ये दोनों नहीं ऐड हो सकते हैं। तो सिमिलर होने चाहिए तभी ऐड होंगे, मतलब बेस सेम होना चाहिए, तभी सॉल्व हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, थर्ड पॉइंट लॉग बेस, यहाँ पर आर्गुमेंट की पावर है कोई, आर्गुमेंट की जो पावर होती है वो हमारी मल्टीप्लाई में, मतलब इधर आ सकती है मल्टीप्लाई में आगे, इस तरह से। अब देखो ये कैसे आ सकता है, मान लो कि ये आपका ऐसे लिखा हुआ है, चलो इसको मैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से इसको प्रूव कर लेते हैं। a⁴ m है, इसका मतलब क्या है कि a का मल्टीप्लाई एक m टाइम्स, इस तरह से ये क्या होगा m टाइम्स ना, बताओ। अगर m पावर है Yes, sir. a की, है ना, ने कोई नंबर आएगा यहाँ पर तो वो m टाइम्स हो जाएगा। अब इसको हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से अगर आपके प्रोडक्ट में लिखे हुए तो उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, log बेस बी a प्लस log बेस बी a प्लस, इस तरह से ये कितने टर्म टर्म आ जाएंगे आपके, m अलग अलग टर्म आ जाएंगे, m टर्म्स। ठीक है, अब इन सबको अगर ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा m टाइम, क्योंकि सारे सेम लिखे हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट की जो पावर होगी वो आगे प्रोडक्ट में आ सकती है। ठीक, आ गई बात समझ में, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है yes sir 4 नंबर, अगर आपका बेस का कोई पावर है, मतलब b⁴n है और यहाँ पर a लिखा हुआ है, ठीक है, ये बेस के पावर में n, तो ये भी आपका आगे आ जाता है लेकिन रेसिप्रोकल होके बनता है, ये आपका ऐसे आता है 1/n एंड log b a। ठीक है, तो इन दोनों 3 नंबर और 4 नंबर प्रॉपर्टी को कंबाइन करके अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, log बेस bn है पावर एंड a⁴m है, तो ये क्या लिखा जा सकता है m/n log बेस बी a, ऐसा लिखा जा सकता है क्या। जो आर्गुमेंट का पावर है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में आ जाएगा और जो बेस का पावर है वो रेसिप्रोकल होके प्रोडक्ट में आ जाएगा, मतलब वो Yes, sir. आगे डिवाइड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर, कभी भी अगर आपका बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, देखो क्यों होती है 1, मान लो हमें नहीं पता है कि क्या होगी, ठीक है, इसको ऐसे करके देखते हैं। अगर मान लो इसका बेस जो है वो भी a है और आर्गुमेंट भी है, सेम नंबर है, ये वैल्यू x है, हमें नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करते हैं, लॉग ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a = a⁴x बनेगा क्या, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या बन गई 1। ठीक है, तो हम ये यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कि जब भी हमारा लॉग का बेस एंड आर्गुमेंट सेम होगा, कोई भी नंबर हो, बस वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये जो a की वैल्यू है, क्योंकि ये बेस बन रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता और 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर, लॉग बेस बी a, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका अगर हमें कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े कि हमें बेस चेंज करना हो, ठीक है, क्योंकि बेस भी अगर बेस चेंज करना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी थर्ड बेस पे c/log बेस c b, इस तरह से आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब देखो इसी का एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे मान लो हमने बेस चेंज किया, अभी सी आपका कोई भी नंबर हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना हो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो सर आपकी दो आवाज लॉग नहीं आए, आवाज नहीं आ रही मेरी, सर आ रही है इसका एक एप्लीकेशन है, वो
मान लो हमने यहाँ पर बेस ए ले लिया, सी की जगह सी जो है ना, सी कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो हमने आर्गुमेंट के इक्वली ले लिया। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग बेस बी इक्वल टू लॉग बेस ए अपॉन लॉग बेस ए एंड बी। ये समझ आ गया क्या, ऊपर वाले प्रॉपर्टी से कैसे ओपन किया हमने। तो इसकी जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है, इसकी वैल्यू आप बता सकते हो क्या होनी चाहिए। 1 1 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस एंड ये दोनों सेम हो गया। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई कि लॉग बेस बी ए लिखा हुआ है, इसको हम रेसिप्रोकल करके और इसके ये दोनों नंबर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो कहीं भी अगर आपको ऐसे करना हो तो किसी क्वेश्चन में, तो हम ये कर सकते हैं, 1 अपॉन एंड बेस ए बन जाएगा एंड आर्गुमेंट बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7th पॉइंट, बी लॉग बी एंड ए। ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये बी के पावर में है लॉग फंक्शन। ठीक है, अगर लॉग कभी भी पावर में लिखा हुआ है, जो नंबर यहाँ पर है वही सेम नंबर यहाँ बन गया है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो आर्गुमेंट के इक्वल आ जाती है। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। ओके, देखो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको अपन प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर जब भी ये पावर में आ रहा है ना, ऊपर पावर में आ रहा है ना लॉग, इसको नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, बोथ साइड हम इसमें इसको देख चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है ना। दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं एंड लॉग बेस बी रखेंगे। सो ये आपका क्या बनेगा, लॉग बेस बी ए इक्वल टू, चलो ये हमें नहीं पता है कि ए आ रहा है ना, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू मान लिया कि एक्स आ रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे कि एक्स क्या होगा। तो ये ऐसे बनेगा, दोनों साइड हम लॉग बेस, जैसे लॉग ले रहे हैं ना, तो दोनों साइड हमें बेस सेम रखना पड़ेगा। बी बेस हमने लिया है, बी क्यों लिया है वो आपको अभी समझ आ जाएगा, ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो ऐसा बन जाएगा क्या, इसमें हमने जो एक्सप्रेशन लिखी है इसमें हमने बोथ साइड लॉग ले लिया। बताओ, तो अब देखो ध्यान से, ये जो पावर है ना, ये पावर में है, तो ये आगे मल्टीप्लाई में आ सकता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, लॉग बेस बी ए एंड लॉग बेस बी बी इक्वल टू लॉग बेस बी एक्स। ये समझ आ गया क्या। तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, इसकी वैल्यू बताओ। 1 1 है, क्योंकि इसमें दोनों सेम हो गए। तो आप इजिली आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ से, लॉग बी ए इक्वल टू लॉग बी एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, ए। दोनों साइड कंपेयर कर दो, अगर बेस सेम है तो कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए आ जाता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है ना, डायरेक्टली याद रखना है कि कभी भी अगर लॉग पावर में लिखा हुआ और जिसके पावर में है वही सेम बेस बन रहा है लॉग का, तो जो नंबर होता है आर्गुमेंट का वही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर प्रॉपर्टी, सी टू पावर लॉग बी एंड ए। ऐसे लिखा हुआ है कहीं भी, सी टू पावर लॉग बेस बी ए, तो ए और सी रिप्लेस कर सकते हैं अपन, ऐसा बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों सेम आता है। इसी तरह हम इसको भी लॉग लेके चेक कर सकते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। 9th पॉइंट इज लॉग बेस बी। कभी भी लॉग आर्गुमेंट की वैल्यू 1 हो जाए ना, इसका हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, देखो 0 कैसे आ रहे हैं, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू बी टू पावर 0। अभी हमारा बेस कुछ भी बना रहे, किसी भी नंबर के पावर 0 रहेगा तो 1 नहीं आएगा ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन ट्रू है इस तरह से। तो ये पॉइंट आप इतने। नेक्स्ट, अब देखो अपन कुछ वैल्यूज निकालेंगे, है ना। देखो कैलकुलस में जहां भी आपको लॉग लिखा रहेगा, अगर बेस नहीं गिवन है तो बेस 10 अपने को मानना है ना। स्टैंडर्ड जो बेस होता है, एक तो ई होता है या फिर 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने क्वेश्चंस होंगे उसमें बेस नहीं दिया हुआ है तो हम बेस 10 लेंगे। और वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, मान लो आपको वैल्यू फाइंड करनी हो इस तरह से, फाइंड वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पॉइंट लॉग
10 स्क्वायर एंड 10 टू पावर 3/2। ठीक है, एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करो, सेकंड लॉग √2 एंड 32, थर्ड पॉइंट लॉग .2 and 5, and fourth one log यहाँ पर आप कोई भी 10 एंड .1। ठीक है, ये चारों पॉइंट की वैल्यू बताओ आपकी क्या क्या आएगी। फर्स्ट वाला देखो, अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पे दिमाग लगाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखो, बेस और आर्गुमेंट में दोनों में 10 10 आपको दिख रहा है, तो ट्राई करो कि दोनों बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाए। अगर सेम हो जाए तो लॉग घट जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, मतलब इंटीजर या फ्रैक्शन कोई भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सर 3/4 आ रही है पहले की। 3/4 आ रही है, सही है, ये सर बिल्कुल 3/4 सही आ है, रहा है। 3/4 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 3/4 कैसे आएगा, ये आपका m हो गया और ये n हो गया, तो हम 3/2 एंड लॉग बेस 10 लिख सकते हैं। ये आपका 1 हो गया, दिस इज 3/4। आ गया क्या सबको समझ में। सेकेंड वाले की वैल्यू बताओ आपकी क्या होगी। 10। 10 हो जाएगी, बिल्कुल सही है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो, रूट रूट 2 है तो 2 to power 1/2 है, ये हो गया आपका 2 to power 1/2 एंड 2 to power 5। तो एक तो 5 आएगा एंड 1/2 आएगा आगे, दिस विल बी, तो दिस इज 10। ठीक है, 2 × 5 10 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में माइनस -1। सर। ओके, -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लॉग दिस इज 5 एंड इसको भी 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 मतलब 5 to power -1, सो लॉग 5 एंड 5 to power -1, -1 आगे आ जाएगा आपका, बाकी 1 हो जाएगा, सो ये -1 वैल्यू होगी। नेक्स्ट, लास्ट वन, -1, इसकी भी -1 आएगी सिमिलरली। ठीक है, तो ये फाइंड कर लोगे। ओके, यहाँ वन मोर क्वेश्चन, फाइंड लॉग ABC, स्क्वायर रूट ऑफ ABC एंड ABC। इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। 2 आ जाएगा, यस सर। एंड ठीक है, ये 2 आ गया आपका। इसका बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका 3 आ रहा है, ये आ जाएगा आपके पास 5 एंड 2, तो ये है, एंड यहाँ से आपका लॉग, अब ये देखो, ये जो 5 है यहाँ भी 5 बनाएंगे तो 5 to power 1/2, 1/2 इधर आगे आ गया, ऐसा लिख सकते हैं। और ये आपका 4 बन गया, सो 5 लॉग दिस इज 5 एंड 3 to power 4 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 3 to power 4, क्योंकि ये तो देखो सेम हो गए, जिसके पावर में लॉग फंक्शन लिखा हुआ है, और ये दोनों नंबर सेम हो गए क्या, तो ये आपका 3 to सर power ये 4। 6 वाला जो क्वेश्चन आपने बताया उसे आप एक बार 5 log बेस 5 आर्ग्यूमेंट 3 की पावर 4 से रिपीट कर दीजिए। 4 कैसे आया देखो, है। यहाँ पर देखो, जैसे 2 था, 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दे रखा है, दिस इज 2। ठीक है, इसके बाद ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखा है, इसको अपन, अच्छा इसको अपन 5 लिख सकते हैं,
ये यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा, ठीक है, दिस इज 5 ओनली, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 25 है तो 5 ही बनेगा, और यहाँ पर सिर्फ आपका 2 पावर आएगा, सो दिस इज 2 एंड ये फाइनल आपका 9 आएगा फिर आंसर, ठीक है, 9 ओनली। अभी ठीक है, आगे क्या समझ में, क्योंकि स्क्वायर रूट 25 लगा उसको अपन 5 लिखेंगे, तो ये सिर्फ आपको 2 ऊपर ले जाना है, 2 को हम 3 टू पावर में लगा देंगे, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? Yes. 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 ओके, नेक्स्ट, फाइंड x if log base 5 2 equal to log 125x। देखो x की वैल्यू क्या होगी इसमें, 1/3. क्या आ रहा है x की वैल्यू, यहाँ पर बेस सेम करेंगे दोनों साइड लॉग का, उसके 2 बाद आ रही है। कंपेयर करेंगे। 2 कैसे आ रहे हैं, 2 तो नहीं आएगा, इधर कुछ और भी आएगा, 3 आ रही है। 3 नहीं, देखो हाँ, इसको अपन ऐसे log base 5 2 इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज 5 का क्यूब x, ठीक है, अब ये क्यूब 1/3 आगे आ जाएगा आपका, सो log base 5 2 इक्वल टू दिस इज 1/3 एंड log दिस इज 5 एंड x, ये आ गया समझ में। अब ये 1/3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब अपन कंपेयर कर पाएंगे, तो इसके 3 टू पावर में ले जाओ आप इसको, x टू पावर में ले जाओ, so log base 5 2 equal to log base 5, this can be written as x to power 1/3। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो, so this will be x to power 1/3 equal to 2, x equal to 8, okay, आ गया समझ में। ऐसे अपन Yes, sir. log के जो दो इक्वल वैल्यू लिखी हैं उनमें हम बेस सेम करेंगे फिर कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर प्रोडक्ट में आपका कुछ नहीं होना चाहिए, इसको मतलब 1/3 को हटा के हमने इसके पावर में लगा दिया इसीलिए, ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ 5 टू पावर log रूट 5 2 प्लस 9 टू पावर log base 3 7 प्लस ओके माइनस and 8 to power log base 2 5, find the value of this। इसमें अपन फर्स्ट वाला टर्म क्या आएगा, फर्स्ट वाले टर्म में यहाँ से 1/2 आ जाएगा, 1/2 मतलब 2, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 टू पावर log एंड 5 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अपन देखो डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो पावर है ना, एक चीज यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे यहाँ पर बेस टू पावर 3 है और यहाँ पर a लिखा हुआ है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log बेस टू पावर जो 30 का रेसिप्रोकल इसकी पावर हो जाता है। अगर यहाँ पर log बेस टू पावर 1/3 होता तो log बेस b a टू पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन दो स्टेप में करेंगे, 3 को आगे लाएंगे 1/3 को इसके ऊपर ले गए, या डायरेक्टली कर सकते हो कि जो बेस और आर्गुमेंट में जो पावर जब इधर से उधर जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से √5 मतलब 5 टू पावर 1/2 तो 2 टू पावर 2 कर दिया हमने, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, ठीक है। ये आगे क्या समझ में कैसे हो रहा है, Yes, sir. बताओ, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पर 3 स्क्वायर, सो ये आपका 3 स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर को हम 7 के ऊपर ले जाएंगे, तो दिस विल बी 7 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 2 के क्यूब लिखेंगे तो 2 log 2 एंड 5 का क्यूब बन गया, तो ये देखो सेम हो गए, ये नंबर सेम हो गए, इसी तरह ये नंबर सेम, तो यहाँ से वैल्यू आपके आ गई 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 7 स्क्वायर 49 माइनस 5 क्यूब 125, so this will be -72। आ गया समझ में, बताओ। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैल्यू फाइंड करना है आपको, 1/log रूट BC ABC प्लस 1/log
रूट सी ए बी सी प्लस 1 log रूट ए बी एंड ए बी सी। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ मुझे कि क्या आएगी। 1। 1 आ रहा है, ओके Yes, sir. सही है, 1 आएगा। देखो अपन इसका बेस चेंज कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, log बेस बी ए लिखा हुआ है, इसको अपन log बेस ए बी ऐसे लिख सकते हैं। और अगर राइट साइड वाला लिखा हुआ है इसको लेफ्ट साइड वाला भी लिख सकते हैं, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये देखो क्या बन जाएगा आपका, log ए बी सी एंड रूट बी सी, बेस हमने इंटरचेंज कर दिया आर्गुमेंट से, एंड log ए बी सी रूट सी ए प्लस log ए बी सी एंड रूट ए बी। ये समझ आ गया। अब देखो 3 टर्म आपके प्लस में लिखे हुए हैं और बेस सेम है, मतलब प्रोडक्ट में लिख सकते हैं इन तीनों नंबर्स को। ये हो जाएगा सर? आपका ए बी सी। हाँ बोलो। सर जैसे कि सर लॉग और बेस रूट बी ए आर्गुमेंट एबीसी, सर इसको हम सर जो बी ए है सर उसकी पावर 1/3 भी तो लिख सकते हैं। बी ए टू पावर पहला 1/2 वाला सर। टर्म। यस सर, बी ए की हाँ पावर 1/2। 1/2 लिख सकते हैं। फिर इसको अपन, मतलब जैसे ये है ए बी, ये वाला थर्ड वाला टर्म है ना, जिसमें ए बी टू ए बी रूट पे भी है, तो 1/2 लिख सकते हैं और ये 2 आगे आ जाएगा। लेकिन आपको इसको जब बेस सेम करना होगा तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तभी इन तीनों टर्म को हम कंबाइन कर पाएंगे। ठीक है, ये यस सर। तो हमें ये प्रॉपर्टी तो लगानी पड़ेगी ना। तो ये आपका, अब देखो फिर वो मत करो, आप सीधा ऐसे ही रहने तो जैसा है। अब इनका सबका प्रोडक्ट ले लेंगे अपन, तो ये ऐसा बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर बी सी एंड सी ए इंटू ए बी। ठीक है, ये तीनों का प्रोडक्ट, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये देखो स्क्वायर रूट हो, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर। सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी सी, एंड ये भी आपका ए बी सी बनेगा। बताओ, सो बेस एंड आर्गुमेंट सेम हो गया, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है क्या, आ गया समझ में? यस सर। Yes, यस sir. सर, आ गया। ओके ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन एक और कर लो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5 to power log 5 to power 1 upon log base 7 5 and plus 1 upon minus log base 10.1. Find the value of this. टू। 2 आ रहे हैं, okay, 2 is the correct answer. सारे लोग ट्राई करो एक बार। 2 ही आ रहा है सर। 2 आ 2 रहे आ रहा हैं, है। यस सर, 2 ठीक है। आ रहा है। तो ये जो आपका फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है क्यूब रूट है, right? यहाँ से आपका इसका बेस हम चेंज कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा 5 और 7, एंड ये माइनस है ना, ये माइनस को आप इधर लाओ। चलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। यस सर।